ओके, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की, बोलो राजाओं के राजा की, आमेन। क्या हम सब आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? ओके, आपके आनंद का कारण यीशु मसीह आपके साथ है। बोलिए इमानुएल, बोलो इमानुएल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ में है। उसका अर्थ क्या है? पंखों तले वो छुपाएगा तुझे, उंगलियों को तेरी थाम के वो चलाएगा मुझे। पंखों तले बोलो, तू छुपाएगा मुझे, उंगलियों को मेरी थाम के तू चलाएगा मुझे। इमैनुएल वो साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। इमानुएल, इमानुएल वो साथ रहेगा, अंधेरों में भी मुझको तू गिरने न देगा। बोलो, नाम ही काफी है शत्रु के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह जब अपने चेलों के साथ सेवा कर रहे थे, नाजरत में, गलील में, इज़राइल में, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जब 4 सुसमाचार को आप पढ़ते हैं आप लोग 4 सुसमाचार, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना। शैतान जो है बीमारों पे अपना जोर दिखा रहा था। शैतान जो है लोगों को दुष्ट आत्माओं के द्वारा उन पर कब्जा कर रहा था। शैतान जो है लोगों को अविश्वास में डालकर उनके ऊपर क्या दिखा रहा था? अपना सामर्थ्य दिखा रहा था। लेकिन जब यीशु मसीह उस नगर और उस एरिया से गुजरता था, हालेलुया, तो यीशु मसीह के नाम की चर्चा फैल जाती थी उस पूरे नगर में। हालेलुया। और जब यीशु मसीह के नाम की चर्चा उस नगर में फैल जाती थी, तो शत्रुओं की सेना को यह बात पता चल जाता था, केवल एक नाम है जिस नाम से हम हार सकते हैं, केवल एक नाम है जिस नाम से हम निकल सकते हैं, केवल एक नाम से जिस नाम से हम दूर भाग सकते हैं, और वो नाम है यीशु नासरी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपकी समस्याओं को मालूम है यीशु मसीह कौन है। इसीलिए इन दिनों में अगर तकलीफें भी है, इन दिनों में अगर बीमारियां भी है, इन दिनों में अगर अस्थिरता भी है, इन दिनों में अगर आपके जीवन में समस्याओं से अगर आप जूझ रहे हैं, पिछले हफ्ते हमने सीखा था, क्या आपके विश्वास की परख हुई है? और वो संदेश आज सुबह YouTube पे ऑलरेडी डाल दिया गया है। नेटवर्क इशू के कारण, आप सभी को मालूम है, हमारे रिलेटिव में डेथ होने के कारण हम ऑनलाइन एडिटिंग नहीं कर पाए। इस वजह से एक हफ्ता थोड़ा सा डील हो गया। लेकिन हम चाहते हैं कि उन संदेशों को आप सुने, लोगों तक पहुंचाए, ताकि आप भी आशीषित हो और दूसरे लोग भी आशीषित होने पाए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप वचन सीखने के लिए तैयार हैं? मैंने एक बहुत सुंदर गवाही सुना हमारे सुभाष पटेनिया अंकल के बारे में, और तकरीबन 2-2.5 साल से उनको डॉक्टर ने कुछ बातें डिक्लेयर किया था, और वो कुछ ऐसी बीमारी उनको बता दिया था जो हम जनरली अक्सर उस बीमारी का जिक्र नहीं करते, क्योंकि अगर जिक्र करते हैं तो डायरेक्ट व्यक्ति के चरित्र पर सवाल उठता है कि अरे यार ऐसा कैसे हो गया। उनको बड़ी भयंकर बीमारी डॉक्टर ने बता दिया था, उनको HIV एड्स के नाम की बीमारी बता दिया था। और मैं भी बड़ा हैरान था, क्योंकि मैं बचपन से उनके जीवन को देख रहा हूं। सुभाष अंकल ऐसा नहीं कि आज और कल का रिश्ता है, ऐसा नहीं है। मुझे आज भी याद है 2003, 4, 5 में हमारे पास में बॉक्सर गाड़ी हुआ करती थी। मैं मेरे पिताजी के पीछे बैठकर हम लोग खापा और वाघोली और अन्य क्षेत्रों में हम लोग प्रार्थना के लिए जाया करते। जब विशेष अंकल के पुराने घर में दुआ होती थी, हमको आज भी याद है पिताजी के समय से, यानी अंकल ने मेरे बचपने को भी देखा है, और मैं उनके जीवन को देख के कह सकता हूं कि उस बीमारी के लायक उनका जीवन नहीं था। लेकिन
शत्रु जो है वो आपको विश्वास में गिराने के लिए हो सकता है वो आपको परख में डालेगा, क्योंकि वो परखने वाला है। उसने जब यीशु को कहा पत्थर को क्या बना दे, उसने जब यीशु को कहा अपने आप को ऊंचाई से नीचे गिरा दे, उसने जब यीशु मसीह को कहा कि मुझे झुककर क्या कर, प्रणाम कर, तो वो आपको भी कुछ भी कह सकता है, वो आपको भड़का सकता है, वो आपको आपके अपनों के विरुद्ध कर सकता है। ये चाल शैतान की है जो आपके जीवन में भ्रम पैदा करता है, और वो भ्रम उनके जीवन में डाल दिया गया। मैंने बोला अंकल, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम डॉक्टर को बुरा भला कहे, क्योंकि हम वचन सिखाता है हम किसी को बुरा भला नहीं कहते। कोई अगर हमारा अपमान भी कर दे हम उसको आशीष देते, क्योंकि हम आशीषों के वारिस है। तो बोले क्या करे? मौला हमारे पास प्रार्थना का हथियार है। मेरा खुदा मुर्दों को जिला सकता है, मेरा खुदा अंधों को आंखें दे सकता है, आपकी बीमारी कोई बड़ी बात नहीं है। हमने प्रार्थनाएं शुरू की, एक दिन में उत्तर नहीं आया, 2 दिन में आया, 2-2.5 साल के बाद आज वो रिपोर्ट लेकर खड़े हैं, मुझे डॉक्टर ने डिक्लेयर किया है अब तुझे ये बीमारी नहीं है। हालेलुया। कैसे हुआ? बोलो, ना तो बल से ना शक्ति से, पर केवल और केवल परमेश्वर के आत्मा के द्वारा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिस खुदा के घर में आप बैठे हैं, जिस खुदा के घर में मैं बैठा हूं, जिस खुदा की मैं सेवा करता हूं, जिस खुदा के आप बेटे हैं, याद रखिए वो जीवित परमेश्वर है, और वो आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। बट आज आप उसके जीवन को अपना ले, उस यीशु नाम को पकड़ ले, और उस यीशु नाम के साथ बढ़ते चले जाए, क्योंकि आज का संदेश आपके लिए आशीष लेकर आ रहा है। आज का संदेश आपके लिए सुधार को लेकर आ रहा है। आज का संदेश आपके लिए अथॉरिटी को लेकर आ रहा है। प्रेज द लॉर्ड। बोलिए, आज का संदेश है, बोलिए, अधिकार, अधीनता और आदर। क्या आपने इसे समझा है? बोलिए अपने पड़ोसी को, अधिकार, अधीनता और आदर। क्या आपने इसे समझा है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं सारा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में है, स्वर्गीय पिता के हाथ में है? कितने लोग ये विश्वास करते हैं सब कुछ उसका है? भजन संहिता में लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। सब कुछ किसका है? यहोवा ही का है। और जब परमेश्वर ने इस दुनिया को बनाया तो परमेश्वर ने बहुत अच्छा बनाया, और वो दुनिया पे शासन करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया। बनाया कि नहीं बनाया? आदम और हवा को कैसे बनाया? अपने स्वरूप और अपनी समानता में। अपने स्वरूप और अपनी समानता में का मतलब ये है, बोलो, जैसे परमेश्वर प्रेमी है उसने आदम को प्रेमी बनाया। जैसा परमेश्वर पवित्र है उसने आदम को हवा को पवित्र बनाया। जैसा परमेश्वर हर बातों में अधिकार रखता है उसने आदम और हवा को भी सारी बातों में क्या दिया? बगीचे के अधिकार दिया। दिया नहीं दिया? पक्षियों के नाम रखने का अधिकार दिया, जानवरों के नाम रखने का अधिकार दिया, इस बगीचे में खेती करना और इसके फलों को खाना और इसके आनंद लेने का अधिकार किसको दिया? इसको वश में करने का अधिकार किसको दिया? आदम और हवा को दिया, क्योंकि वो उसके बच्चे थे। प्रेज द लॉर्ड। अब तक कोई दूरी नहीं थी, रोज बात करते हैं। दिन के ठंडे समय खुदा आता है, रात के ठंडे शाम के संडे समय यहोवा परमेश्वर आकर उनके साथ में क्या करता है? संगति करता है। बोलो, जब तक कम्युनिकेशन शुरू है शैतान आपको कभी भी किसी से अलग नहीं कर सकता। ना तो पास्टर को कलीसिया से अलग कर सकता है, ना ही कलीसिया को पास्टर से अलग कर सकता है, ना तो पिता को बेटे से अलग कर सकता है, ना तो बेटे को पिता से अलग करता है। बट गड़बड़ तब निर्माण होती है जब बातचीत बंद हो जाती है। और ऐसा ही हुआ, बातचीत जब क्या हो गई? बंद हो गई। और हवा एक दिन क्या हो गई? एकांत में घूमने लगी, और शत्रु ने मौका पाकर उसके अकेलेपन में, उसके जब भी पति उसके पास में नहीं है, जबकि उसका पति उसके पास में
जिसको प्रभु ने अधिकार दिया है, वो अधिकार रखने वाला जब उसके पास में नहीं है, उसको उसने फुसलाया। और बाइबल बताती है, बोलो, मनुष्य को पाप में गिराकर जो अधिकार मनुष्य के हाथ में था, वो शत्रु ने क्या किया? उस अधिकार को चुरा लिया। उसका नाम है चुराने वाला। और परमेश्वर ने मनुष्य को फिर से एक बार अपने राज्य में लाने के लिए, फिर से एक बार अपने पास बुलाने के लिए, उसने मनुष्य जाति को उद्धार की एक योजना बनाई कि नहीं बनाई? और उस उद्धार की योजना में परमेश्वर ने अपने इजरायलियों को मिस्र देश से छुड़ाने के लिए, कहां से छुड़ाने के लिए? मूसा को चुना। किसको चुना? आइए निर्गमन की किताब उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन को हम पढ़ेंगे। निर्गमन 3:10। आज थोड़े से वचन में बताऊंगा ताकि आप अधिकार को समझे। बोलिए, जो अधिकार परमेश्वर के पास है, उस अधिकार के अंदर मूसा को भेज रहा है। ध्यान दीजिए, निर्गमन उसका 3रा अध्याय और उसके 10वें वचन को ध्यान से पढ़िएगा। माइक में पढ़ेंगे, माइक में पढ़ेंगे हम लोग। 3:10। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। कौन बोल रहा है? किसको बोल रहा है? बोलो, परमेश्वर मूसा से बोल रहे हैं। पढ़िए सिस्टर फिर से एक बार। इसलिए मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। कहाँ भेजता हूँ? आगे, कि तू मेरी इजराइल प्रजा को मिस्र से निकाल ले आए। हाँ, मैं क्यों भेज रहा हूँ तुझे? मैं क्यों भेज रहा हूँ मूसा तुझे? इजराइल के लिए। और ये जलती हुई झाड़ी में मूसा जो है यहोवा की आवाज को सुन रहा है, और एक बड़ा विजन और एक बड़ा दर्शन मूसा को दिखाया जा रहा है। मैं तुझे, आज तू अपनी ससुर की भेड़ बकरियां चरा रहा है, आज तेरे पास में अपना भविष्य कुछ नहीं है मूसा, तेरी लाइफ एकदम नेगेटिव हो चुकी है मूसा, मैं तुझे भेजता हूं। क्यों भेजता हूं? ऊपर का वचन देखिए क्या लिखा है, उसके ठीक ऊपर 9 वचन। इसलिए अब सुन, इजराइल की चिल्लाहट मुझे सुनाई पड़ी है। इजराइलियों की चिल्लाहट मुझे क्या पड़ी है? आगे, और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी मुझे दिखाई पड़ा है। और मिस्रियों का उन पर अंधेर करना भी क्या करा है? मुझे दिखाई पड़ा है। मेरे लोग तकलीफ में हैं, उनके ऊपर मिस्री लोग क्या कर रहे हैं? अत्याचार कर रहे हैं। बोलो, अत्याचार नंबर 1। अत्याचार नंबर 1। उनकी अपनी वहां पे नहीं चलती थी। कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, ये मिस्री डिसाइड कर देते। आप कितने बजे सोएंगे, कितने बजे उठोगे, कितने घंटे काम करना है, ये उनकी नहीं चलती थी। मिस्री बोलते थे आज 10 घंटे तो 10 घंटे। कोई बीमार है उसको घसीट के लाते थे, कोड़े मार मार कर ईंटें बनवाने का उनसे क्या किया करते थे? खुदा के लोगों से अंधेर कर रहे हैं, शत्रु उन पर क्या कर रहे हैं? बोलो, ऐसी दयनीय परिस्थिति से उनके लोगों को छुड़ाने के लिए, किसको चुना भैया प्रभु ने? मूसा को। यस, अब समझ में आ गया। अब 10 वचन समझ में आएगा। इसीलिए क्या लिखा है? इसीलिए और क्या लिखा है आगे? मैं तुझे फिरौन के पास भेजता हूँ। मैं तुझे कहाँ भेजता हूँ? फिरौन के पास। अब प्रभु जब भेजता है तो कुछ अधिकार दे के भेजता है। मूसा को अधिकार नहीं दिया? दिया। मूसा को चमत्कार करने की शक्ति प्रभु ने नहीं दी? बेशक खुदा कर रहा था, बट रिप्रेजेंटेटिव कौन है वहां पे? मूसा। हेलो, आज अगर सरकार को कोई भी आधार कार्ड बनवाना है या कोई भी योजना बनवानी है, तो आपके प्रधानमंत्री जी घर घर घूमेंगे कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे? अर्थात अगर उनके आई कार्ड में महाराष्ट्र शासन या केंद्र सरकार लिखा है, तो आप उस व्यक्ति को आदर दोगे कि नहीं दोगे? देंगे कि नहीं देंगे? अरे सरकार का आदमी है। कौन सा आदमी है? गवर्नमेंट का आदमी है, कुछ बता रहा है, कुछ योजना लेके आया है, हम उसकी योजना को सुनते हैं। बोलो, ठीक वैसे ही स्वर्ग की सरकार का परमेश्वर अपने प्रतिनिधि मूसा को भेज रहा है, और अधिकार के साथ भेज रहा है। कहां भेज रहा है? मिस्र में भेज रहा है। और आपको मालूम है कितनी विपत्ति आई मिस्र के ऊपर? 10 विपत्ति
कितनी विपत्ति आई? 10 विपत्ति। किसके द्वारा दिखाया परमेश्वर ने? मूसा के द्वारा दिखाया नहीं दिखाया? दिखाया। आप लोग सब सामने देखिए, किसके द्वारा परमेश्वर ने मिस्री के ऊपर विपत्ति डाली? मूसा के द्वारा। फिर उनसे आमने सामने बात कौन कर रहा है? मूसा कर रहा है। मूसा के पास में, अगुवे के पास में प्रभु ने एक अधिकार दिया है। अपने पड़ोसी को बोलो, मूसा के पास में, मूसा के पास में, अगुओं के पास में एक अधिकार प्रभु ने उनको दिया है। प्रभु ने उनको दिया है। क्या अधिकार दिया है उनको? कि यहोवा की प्रजा की सुधि ले, यहोवा की भेड़ों की चरवाही करे, यहोवा के भेड़ों को भटकने से उनको मार्ग में लेकर आए। हालेलुया। और बेशक मूसा का बहुत लोगों ने आदर नहीं किया वहां पे, बेशक मूसा का बहुत लोगों ने सम्मान नहीं किया वहां पे, बेशक मूसा की हर कोई ने नहीं सुना, लेकिन मूसा को उसका उद्देश्य पता था कि वो क्यों बुलाया गया है, और उसने उस उद्देश्य को बखूबी पूरा किया। और जब ये सब मूसा के द्वारा खुदा कर रहा था, ध्यान दीजिए, एक जवान था उन लाखों लोगों में, एक जवान था। बोलिए, केवल एक जवान था। एक जवान था। उस अधिकार को ध्यान से देख रहा था। बड़े बड़े बुजुर्गों का ध्यान नहीं गया, बड़ी बड़ी महिलाओं का ध्यान नहीं गया। कैसे हम निकल गए, कैसे जीवन परिवर्तन हो गया, कैसे हमारा इतिहास बदल गया, कैसे आज हम अच्छे दिन देखने लगे, किसी का ध्यान नहीं गया। केवल एक जवान बेटा था और उसका नाम था नून का पुत्र यहोशू। बोलियो यहोशू। इंग्लिश में हम कहते हैं जोशुआ। क्या कहते हैं? जोशुआ। हमारे प्रकाश इंस्टीट्यूट में एक टीम है, जोशुआ वॉरियर। जोशुआ वॉरियर करके मैंने नाम रखा था 2-4 साल पहले, जोशुआ वॉरियर। जोशुआ, वो जोशुआ जो है वो खुदा का दास मूसा को ध्यान से देखता है और उसके अधिकार को समझ लेता है। हालेलुया। और जब उसके अधिकार को समझ लेता है तो जैसा जैसा मूसा बोलता था वैसा वैसा करता था। जहां जहां मूसा जाता था वहां वहां चले जाता था। प्रार्थना करने के लिए मूसा मिलाप वाले तंबू में जाता था। जब तक मूसा ना निकले यहोशू भूखा प्यासा बाहर खड़ा रहता था। जब मूसा निकलता था, आपको पानी चाहिए मूसा जी, आपको कुछ चाहिए, वो एक सगे बेटे से भी बढ़कर, सगे बेटे से भी बढ़कर उस अधिकार को समझ के उस मूसा के अधीन वो रहता था। जो मूसा बोले वो यहोशू करता था। हालेलुया। और जब यहोवा ने उसकी अधीनता को देखा, जब यहोवा ने यहोशू की ईमानदारी को देखा, मूसा का समय पूरा हुआ और यहोवा ने मूसा के बेटे को नहीं चुना, यहोवा ने मूसा की पत्नी को नहीं चुना, यहोवा ने मूसा के रिश्तेदार में से किसी को एक को नहीं चुना, मूसा ने उसको चुना। खुदा ने उसको चुना जो अधिकार का आदर करता है और अधिकार की अधीनता में रहता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए एक वचन खोलेंगे क्लियरली समझने के लिए। यहोशू की किताब उसका 3रा अध्याय, यहोशू का किताब उसका 1ला अध्याय, जल्दी से उसका 5 वचन। यहोशू 1:5। मराठी बाइबल में यहोशुवा 1ला अध्याय 5वां वचन। यहोशू 1:5 जल्दी से पढ़ेंगे, जल्दी से। यहोशू 1:5। यहोशू 1:5। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। अब कौन किससे बोल रहा है? बोलो आप। परमेश्वर मूसा से नहीं, यहोशू से बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर न सकेगा। बाप रे, तेरे जीवन भर कोई भी तेरे सामने। आगे, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। सुन लो यहोशू। और न तो मैं तुझे धोखा दूंगा और न तुझको छोड़ूंगा। इसीलिए हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी उनका अधिकारी तू इन्हें करेगा। हेलो, इतना ही नहीं, बस 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 बस। आपको एक रिले रेस आपके ध्यान में आएंगे। रिले रेस, रिले रेस किसको मालूम है? रिले रेस
मशाल लेके दौड़ते हैं या एक रॉड लेके दौड़ेंगे। क्या होता है रिले रेस का मतलब? ये समझ लो कि 3 लोग होंगे, एक होगा 100 मीटर पे, दूसरा होगा 200 मीटर पे, तीसरा होगा 300 मीटर पे। जो रेस स्टार्ट करता है उनको खुद नहीं पहुंचना है, उनको अपनी मशाल को रेस के उस पार पहुंचाना है। हालेलुया। तो जिस टीम की मशाल जाएगी, कौन पहुंचा रहा मायने नहीं रखता, मशाल मायने रखती है। हालेलुया। यहां पे मशाल खुदा के लोग हैं, यहां पे मशाल खुदा की भेड़े हैं। जो स्टार्ट किया वो मूसा है, जो स्टार्ट किया। अब मूसा ने उस जिम्मेदारी को किसके हाथ में सौंप दिया है? किसके हाथ में? अब यहां से खुदा यहोशू को तैयार कर रहा है, तुझे अब कहां जाना है बेटा? मिस्रियों का जो सफर अब अधूरा रह गया है, उस अधूरे सफर को तुझे क्या करवाना है? क्यों इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है यहोशू को? क्योंकि उसने मूसा के अधिकार को समझा और उसके अधीन रहा। हालेलुया। तब जाके परमेश्वर ने उसको वो अधिकार दिया। अब यहोशू के अधीन के लोग कौन है? इस्राएली प्रजा। यहोशू उनके नजर में कौन है? हमारे सामने खेलने वाला लड़का, हमारे सामने घूमने वाला बच्चा। क्योंकि यहोशू यंग था। यहोशू कौन है? अब वहां पे जो बुजुर्ग लोग होंगे, वहां पे जो बड़े होंगे, यहोशू की उम्र से बड़े होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन अधिकार किसको दे रहा है परमेश्वर? यहोशू को दे रहा है। अब मालूम लोग यहोशू को क्या बोल रहे हैं? 16 यहोशू 1, 16 और 18 पढ़े, माइक में पढ़ेंगे। देखिए लोग अब क्या बोल रहे हैं यहोशू को। तब उन्होंने यहोशू को उत्तर दिया, ये लोगों ने यहोशू को उत्तर दिया, जो कुछ तूने हमें करने की आज्ञा दी है, जो कुछ तूने हमें क्या दी है? करने की आज्ञा दी है, हाँ, वह हम करेंगे। हेलो, लाखों लोगों की प्रजा के लोग बोल रहे हैं, जो कुछ आप बोलेंगे वो हम करेंगे। अर्थात जो आपने बोया है अपने जीवन में यहोशू। सुनिए, यहां पे सब लोग ध्यान दीजिए, सब लोग ध्यान मत दीजिए बाइबल में, आप सामने देखिए। यहोशू, जो आपने बोया है, आत्मिक रहस्य है, अब उसकी फसल काटने का समय आ गया। यहोशू, अगर आप मूसा की नहीं मानते तो हम भी आपकी नहीं मानते, क्योंकि हमने तुम्हारे जीवन में देखा है आप मूसा की आज्ञा मानते थे। हालेलुया, हालेलुया। आप मूसा की आज्ञा मानते थे, तो अब लोग बोल रहे हैं अब हम भी आपकी क्या मानेंगे? आज्ञा मानेंगे। बस एक शर्त है, आगे देखिए क्या शर्त है। और जहाँ कहीं तू हमें भेजे वहाँ हम जाएंगे। देखो कितने अधीनता में आ रहे लोग। जहां तू हमें भेजेगा वहां पे भी हम जाएंगे, यानी आर्गुमेंट नहीं करेंगे। आर्गुमेंट का मतलब क्या होता है मालूम है? बोलो, अपनी बुद्धि को लगाना। नो, जो अथॉरिटी आपके ऊपर है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको उस अथॉरिटी में हम जाएंगे। जहां भेजेगा भैया हम जाएंगे। आगे, जैसे हम सब बातों में मूसा की मानते थे, वैसे ही तेरे भी माना करेंगे। हम वैसे मूसा की क्या मानते थे सुरेंद्र ब्रदर? मूसा की क्या मानते थे लोग? आज्ञा मानते थे। क्या मानते थे ब्रदर? आज्ञा मानते थे। वेरी गुड, बोलो आज्ञा मानते थे। आज्ञा मानते थे। वैसे हम किसकी मानेंगे भाई? तेरी भी मानेंगे। आगे, इतना हो कि तेरा परमेश्वर यहोवा जैसे मूसा के संग रहता था, वैसे ही तेरे संग भी रहे। ताली बजाए और खुदा की महिमा कर। बस इतना हो, जैसे तेरा परमेश्वर यहोवा मूसा के संग था, हम तेरे जीवन में देखना चाहते हैं। हम तेरे अधिकार को मानेंगे, हम तेरे अधिकार के अधीनता में रहेंगे, हम तेरा आदर करेंगे। जैसे तू मूसा के अधिकार को मानता था, जैसे तू मूसा के अधिकार के अधीन था और तूने मूसा का आदर किया, हम भी वैसा ही करेंगे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये लोग बोल रहे हैं यहोशू को। ये बात घट चुकी है, ये घटनाएं आज से कई हजार साल पहले हो चुकी है, फिर भी बाइबल में दर्ज है। क्या सिखाने के लिए? क्या कि हम जो कलीसिया है,
हम हर बातों में बोलिए अब हमारी बारी, बोलो कलीसिया, बोलो इजराइल का चैप्टर क्लोज हो गया, अब हमारी बारी। अब डायरेक्ट बात होगी आपसे, ध्यान से सुनिए, अगले 10 मिनट ध्यान से सुनिएगा। यीशु मसीह ने अपने लोगों को एक ग्रेट कमांडमेंट देके गया है। अगर वो आप अपने जीवन में पूरा कर रहे हो तो स्वर्गीय राज्य में आपके लिए बड़ा प्रतिफल है, कोई नहीं चुनेगा। और वो ग्रेट कमांडमेंट क्या है? मत्ती 28 में है, मत्ती 28 के 18 में है। मूसा यहोशू ने तो अपना काम कर दिया, बट प्रभु आज मुझे और आपको कुछ करने को बोल रहा है। और वो क्या करने को बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा कलीसिया। जरा मत्ती के 28वें अध्याय में आए। क्या आप सब आ गए? आ गए कि नहीं आ गए? जरा 18 वचन से पढ़िएगा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। Who have authority? बोलो, जीसस हैव अथॉरिटी। जीसस हैव अथॉरिटी। अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, अब यहाँ मूसा नहीं है, अब यहाँ यहोशू नहीं है, अब मैं हूं यहाँ पे। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार, थोड़ा अधिकार, सारा अधिकार, मीडियम नहीं, पूरा अधिकार, सब कुछ अब किसके अधिकार में है? हमारे अधिकार में। किसके अधिकार में? हमारे अधिकार में। आगे, इसीलिए अब तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। हालेलुया। अब मूसा को मिशन के लिए भेजा, मूसा और यहोशू ने वो कार्य को क्या कर दिया, और इजरायली लोग उनके अधीन रहे। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारी बारी। अब बोलो, अब हमसे बात हो रही है। अब प्रभु भी हमें भेज रहा है, उसको मिस्र भेजा है, अब हमको भी कहीं भेज रहा है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार किसको दिया गया है? यीशु मसीह को दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, जगत में जाओ और उन्हें और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्या बनाओ? बोलिए, यहां पे थोड़ा सा सोचना है। विश्वासी बनाओ कि चेला बनाओ? यीशु ने क्या कहा? जवानों, बट इतने सालों से हम क्या बने बैठे हैं? ये गड़बड़ है। अब विश्वासी में और चेले में क्या फर्क है? मैं उदाहरण से समझाता हूं आपको। शामली सिस्टर नहीं है, आप आ जाओ 2 मिनट। और बेटा तुम आ जाओ, आराधना आ जाओ। आराधना की उम्र कितनी है? 8 साल। आपकी भी 27। बोलिए, 8 साल और 27, 2 एज ग्रुप की बेटी आपके सामने खड़ी है। अब 8 साल की बेटी से आप 27 साल की मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करोगे क्या? करोगे? अब 27 साल की बेटी से 8 साल का बचपन एक्सपेक्ट करोगे क्या? नहीं, क्योंकि ये इस उम्र से बढ़ चुकी है। बोलो, जो अभी भी विश्वासी है वो भले उम्र में बड़े हैं, बट उनका अंतर्मन अभी भी आराधना के जैसा है। छोटे छोटे सर दर्द में उनका विश्वास कम हो जाता है। थोड़ा सा बुखार आ गया बच्चे को तो उनका जो इतने सालों का विश्वास है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। थोड़ा सा किसी ने कुछ बोल दिया, थोड़ा सा किसी ने कुछ सुधार दिया तो उनका जो एनर्जेटिक चेहरा है वो एकदम टाए टाए फुस हो जाता है। मुझे कैसे बोल दिया? ताकि तुम आराधना से आयशा तक आ जाओ। आपको प्रभु भेजना चाहता है, और आपको प्रभु जब भेजना चाहता है तो यीशु मसीह अब शरीर में आपके साथ में नहीं होएगा।
मत्ती उसके 12वें अध्याय और उसके 1 वचन में उसने किसी को भेजा है। मत्ती 12 और उसका पहला वचन, बैठ जाइए बेटा, पढ़िए मत्ती 12 का 1। उस समय यीशु सप्ताह के दिन खेतों में से होकर जा रहा था। मत्ती 12 तो भैया सप्ताह का प्रभु चेलों के बारे में है। मत्ती 12, 1 मिनट बता दो, सॉरी 10 का 1, सॉरी मत्ती 10 का 1। फिर उसने अपने 12 चेलों के पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करे। किसको पास बुलाया यीशु मसीह ने? अपने चेलों को। किसको बुलाया? अपने चेलों को। कितने चेले थे यीशु मसीह के? और उन 12 चेलों को बुलाकर क्या किया? पास बुलाकर उन्हें बोलो दुष्ट आत्माओं, अशुद्ध आत्माओं पर क्या दिया? और कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों और सब प्रकार की बीमारियों को क्या करे? दुर्बलताओं को दूर करे। अपने चेलों को वो अधिकार यीशु मसीह ने क्या किया? ट्रांसफर किया। अपने अभिषेक को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु ने किसको दे दिया? चेलों को, यानी पासवानों को, अपोस्टल्स को, प्रेरितों को, जिनके द्वारा परमेश्वर बोला मैं इनके द्वारा अपनी मंडलियों को, पतरस को बोला ना कि मैं तेरे द्वारा क्या बनाऊंगा? अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक भी उस पर क्या ना होंगे। जब प्रभु ने एक अगुवे को आपके ऊपर रखा है, जब प्रभु ने पतरस को, अपने चेलों को, अपने अगुवों को, लीडर्स को, पास्टर्स को आपके ऊपर, कलीसिया के ऊपर जब प्रभु ने रखा है, उन्हें अथॉरिटी दी है परमेश्वर ने। अब अथॉरिटी दी है तो परमेश्वर ने हमको एक मिशन के लिए भेजा है, आत्माओं को बचाने का यह उद्देश्य है। प्रभु के दास आर स्टैनली, जिनकी किताबें मैं अक्सर पढ़ता हूं, एक बहुत अच्छे प्रभु के दास है। वो सिविल इंजीनियर थे। सिविल इंजीनियर से उन्होंने अपनी जॉब को छोड़ा और प्रभु की सेवा में आए। उनकी एक किताब है कलीसिया के ऊपर, उन्होंने कहा, उन्होंने बहुत कठोर शब्द कहा, जब मैं पढ़ा तो बहुत हैरान हो गया। उन्होंने कहा जो कलीसिया सुसमाचार नहीं सुनाती वो एक मरी हुई कलीसिया है। जो कलीसिया के लोग सुसमाचार नहीं सुनाते वे बांझ कलीसिया है, क्योंकि वो बच्चे नहीं पैदा कर रही है। उसने उद्धार के संदेश को अपने परिवार तक सीमित रख लिया है और उस कलीसिया में लोग विश्वासी बने बैठे हैं। और यीशु ने विश्वासी बनने के लिए नहीं बोला है, यीशु मसीह ने मुझे और आपको चेले बनने के लिए बोला है। और चेले कौन है? जो उसके अधिकार को समझते हैं। हालेलुया। मराठी में कहूंगा, माझ्या जीवनावर यीशु ख्रिस्ताचा अधिकार असायला पाहिजे। मेरे जीवन पर यीशु मसीह ने जो अगुवे मेरे जीवन पे ठहराए हैं, उनका अधिकार मेरे जीवन पे होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अधिकार मेरे ऊपर में है तो अगर मैं उसके अंडर रहूंगा तो इस क्रिया को कहेंगे अधीनता। बोलिए अधीनता। अब अधीनता के बारे में बाइबल कहां लिखा है? पहला पतरस की किताब में लिखा है। पहले पतरस को जल्दी से खोलेंगे और उसकी कुछ आयतों को पढ़ेंगे। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 3 वचन से आगे, जल्दी से। पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 3 जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। देखिए दो संदर्भ में बात हो रही है। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं, आगे, उन पर अधिकार न जताओ। उन पर क्या न जताओ? बोलिए अधिकार न जताओ। कई बार मैंने बहुत से लोगों को सुना, देखो एक जन पढ़ रहा है, सिस्टर साहब ध्यान दीजिए, सब प्लीज प्लीज, नम्र निवेदन है, एक सिस्टर पढ़ रहे, आप सब ध्यान दीजिए। कई बार मैंने बहुत से लोगों को ये बोलते सुना है, जब उनके चर्च से कोई चला जाता है या दूसरा चर्च ज्वाइन कर लेता है, और मेरे को बड़ा बुरा लगता है वो शब्द। मालूम क्या बोलते हैं बहुत से लोग? उन्होंने मेरी भेड़ को चुरा लिया। क्या बोलते हैं? आपकी भेड़ कब से हुई भाई? वो भेड़ आपकी कब थी? वो यीशु मसीह की थी। हालेलुया। वो भेड़ किसकी है? वो भेड़ किसकी है? और वो यीशु मसीह के लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। फिर आप कौन हो? आप खुदा के सेवक हो, आप उसके चेले हो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
अगर वो गया है उसके पीछे का कारण ढूंढो, प्रार्थना करो, और नई आत्माओं को चले गए कोई बात नहीं, नदी की तरह कलीसिया होनी चाहिए। बोलो जाते जाएंगे नए आते जाएंगे, जाते जाएंगे नए आते जाएंगे, जाते जाएंगे नए, ये फ्लो चलते रहना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो एक जाएगा प्रभु 10 को भेजेगा, बोलो 10 जाएंगे प्रभु 100 को भेजेगा, 100 जाएगा प्रभु हजारों को भेजेगा। उसके भंडार में आत्माओं की कमी नहीं है प्रियो। अगर आप अपने मन को दूसरों पर अधिकार जताने के लिए यूज करेंगे तो आप हमेशा लोगों के जाने से अपसेट होंगे। उन पर क्या न जताओ, क्या लिखा है सिस्टर पढ़िए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं। किसने सौंपा हमको लोग? किसने सौंपा हमको लोग? परमेश्वर ने। क्या अभिषेक डैनियल में इतनी ताकत है हर लोगों को कॉल करके इतने लोगों को 60-70 लोगों को बुलाए रोज? किसने उठाया सुबह आपको? परमेश्वर, पवित्र। किसने इंटरेस्ट पैदा किया चर्च जाना है? आत्मा ने। तो प्रभु ने सौंपा है कलवरी प्रार्थना भवन को लोग। इसमें पास्टर अभिषेक की कोई योग्यता नहीं है। प्रभु अपनी महिमा किसी को नहीं देता प्रियो, याद रखिए। हम प्रभु की महिमा ना चुराए। जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ। उन पर अधिकार न जताओ, चाहे अपने बच्चों पर, उन्हें नौकर ना समझे, कलीसियाओं पर किसी की मदद करके ये ना सोचे कि अभी मैं जैसा बोलूं वैसा करेगा। नो, बोलो दे दिया, वो धन्यवाद बोले तो भी ठीक, नहीं बोले वो प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे। वरन झुंड के लिए आदर्श बनो। वरन झुंड के लिए क्या बनो? यहोशू क्या बना इजरायलियों के लिए? आदर्श बना। तभी तो बड़ों ने कहा ना हम तेरी क्या करेंगे? आज्ञा मानेंगे। आगे। जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा। प्रधान रखवाला कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा। तुम्हें क्या दिया जाएगा? क्यों यहाँ महिमा क्यों नहीं होगी हमारी? बोलो जितना सेवा में बढ़ेंगे सेवा में बढ़ेंगे उतना अनादर होएगा, उतना अनादर होएगा, कटाक्ष सुनना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, बुरा भला सुनना पड़ेगा, बुरा भला सुनना पड़ेगा, है ना। अगर आप पूछो पास्टर डैनियल, पास्टर अभिषेक डैनियल आपकी पीठ में क्या है? आपने मेरा चेस्ट और ये देखा है, किसी ने मेरी पीठ नहीं देखी, बट मैं किसी दिन आपको अपनी पीठ दिखाऊंगा, आत्मिक पीठ दिखाऊंगा। इस पीठ के पीछे बहुत निंदाएं है मेरी, इस पीठ के पीछे मेरी बहुत बुराइयां है, इस पीठ के पीछे मेरे अपनों के कई कड़वाहट बड़े शब्द है, बट कभी मैंने आपको अपनी पीठ दिखाया कि अपना सामने का शरीर दिखाया है? सामने का सर। दैट इज द वर्क ऑफ अ पास्टर। मुझे मालूम है 1 घंटे पहले यही जवान मेरी बुराई कर रहा था, बट फिर भी खुदा भेजता है, जाओ उसको समझा, प्रेयर कर उसके लिए। मैं पीठ ना दिखाऊं उसको, अगर पीठ दिखाऊंगा तो मैं उस पर अधिकार जताने वाला बन जाऊंगा। वो मेरा नहीं है, वो यीशु मसीह का है। मैं अगर आज नो लॉस नो प्रॉफिट में प्रभु की सेवा को करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? महिमा का मुकुट। हम सबके लिए एक महिमा का मुकुट स्वर्ग में रखा गया है। आमीन। अभी अभी आपने देखा होगा लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में, इंस्टा में, पास्टर चार्ली कर्क, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खास सेवा के लोग थे। वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका रिलेशन था। चार्ली कर्क को एक जवानों के कॉलेज में वो सेवा कर रहे थे, मीटिंग चालू थी, एक जन ने बिल्डिंग से निशाना लगाकर उनको यहां से गोली मारा पास्टर को। मालूम कितना था? मेरे से 1 साल छोटा था वो। 17 साल की उम्र में पहली बुक लिखा, 18 साल में पार्लियामेंट के साथ सेवा करने लगा, 31 साल की उम्र तक आते आते वो बाइबल स्कॉलर बन गया। मेहनत करके प्रभु ने उसे बढ़ाया। और मालूम उसकी सेवा क्या थी? बोलो, नास्तिक लोगों के बीच में खुदा का काम करता था और कई नास्तिक भाई बहनों को प्रभु के राज्य में लेके आया। देखो, आस्तिक लोगों को वचन सुनाना बहुत इजी है, बट नास्तिक लोगों को सुनाना बहुत कठिन है ब्रदर। जो मानते चिन्ह की खुदा है, उन लोगों के बीच में जाके वो जवान क्या करता था? सेवा करता था। मालूम दूसरी सेवा काय में थी? जो जवान लड़की अबॉर्शन कराती, अफेयर कर करके, उन लोगों को जा जा कर क्या करता था? अबॉर्शन, बच्चे गिराना गलत है, वचन कह रहा है बच्चे गिराना गलत है। वो सवाल कर रहे, खतरनाक जवाब देता था। यूट्यूब पे वीडियो देखना उनके, इंग्लिश में, समझे तो सुनना। वो रोती थी, पिघल के प्रभु को अपना जीवन दे दिया। दूसरा, सैटनिक चर्च वालों को क्या सुनाता था? खुदा का कलाम सुनाता था। गे लोगों को, गे लोग मालूम है, पुरुष पुरुष
शादियां करते, उन लोगों को पता था ये गंदी आदत है, यीशु मसीह से नफरत करता है। लेस्बियन लड़कियों को, जो लड़कियां व्यभिचार में होती है, उन लोगों को जाकर वहां सुसमाचार सुनाता था जहां किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और उस अच्छे भले प्रभु के दास को 31 साल की उम्र में क्या कर दिया गया? उसके लिए महिमा का मुकुट स्वर्ग में तैयार है। ताली बजाए सेवक लोगों के लिए। आज हो सकता है उसका मर्डर हो गया, शैतान को लग रहा होगा कि वो सेवा रुक जाएगी। उसकी पत्नी ने तीसरे दिन की प्रार्थना में बोला, आपने चार्ली की आवाज को दबा दी, बट हजारों चार्ली खड़े हो जाएंगे जो उन्होंने अपनी सेवा के काल में तैयार करके रखा। खुदा का काम रुकता नहीं है ब्रदर। आज अभिषेक है, कल कोई और होएगा, ये रिले रेस चलती रहेगी। बट कलीसिया आज आप ध्यान दीजिए, आगे आपके लिए एक बड़ा शब्द आने वाला है। पढ़िए सिस्टर आगे। जो मुरझाने का नहीं, इसी प्रकार हे नवयुवकों, इसी प्रकार हे नवयुवकों। कितने लोग जवान हैं यहाँ पे? अपने आप को जवान समझते? बोलिए प्रभु के नजर में सब जवान हैं। हे नवयुवकों, ध्यान से सुनिए, हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो। तुम भी किसके अधीन रहो? प्राचीन यानी जो आपके ऊपर अगुवे प्रभु ने रखे, उनके क्या रहो? अधीन। आगे, वरन सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो। हाँ। क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, हाँ। परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। तुम एक दूसरे की क्या करने वाले बनो? अगर आपको मौका मिला है, जो पासवान ने बोला उतना करे, उसके अलावा कुछ ना करे। ये दर्शाएगा आप अधीनता में हैं। इससे बढ़कर करोगे, बिना पूछे करोगे, वो एक्शन दिखाएगा कि आप अधीनता में नहीं हो। मैं कई जवानों को बोलता हूं, बेटा आपका जीवन ऐसा जियो, हो सकता है मेरे शब्द आपको बुरे लग जाए, मरहम भी प्रभु लगवा देगा, टेंशन मत लो, बट आप अधीनता में रहो बेटा, क्योंकि प्रभु आपको बताएगा, अगुवों के द्वारा बताएगा। हालेलुया। अब मुझे नहीं मालूम कौन सा हमारा एक जवान है, इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट है, सोचा था नहीं बताऊंगा, बट प्रभु का आत्मा अगुवाई कर रहा है, प्रभु उसको आशीष दे। मैं बोलता हूं, चाचा भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिकल समझ लेते हैं। एक जवान है, यूथ कैंप के बाद हमारे दोनों एक्सटेंशन बोर्ड बिल्कुल चालू थे, बट अचानक जब हम दूसरे हफ्ते लगाने लग गए, बटन दबा रहे फ्यूज उड़ जा रहा, बटन दबा रहे फ्यूज उड़ जा रहा, बटन दबा रहे माइक सिस्टम बंद हो जा रहा। मैं बोला एक्सटेंशन बोर्ड बंद है कि चालू है? फिर उसके बाद मैं और मुझे से एक बार चेक कर रहे थे, मेरे घर का बटन खराब हो गई, चिंगारी उड़ी। फिर उसके बाद में हमने जब चेक किया तो पता चला उसके 2 पिन 3 पिन सॉकेट में फेस न्यूट्रल को ऐसा चिपका के ट्विस्ट करके डाल दिया गया था। और जैसा देखा, भैया ये तो ऐसा है, आपको मालूम मैं इलेक्ट्रिकल कौन हूँ, टीचर हूँ, रात दिन मैं करंट ही पढ़ाता हूँ बच्चों को। मैंने लिटरली ऐसा देखा, अरे बाप रे, मौला यहूदा स्क्रोती की स्पिरिट अब यहाँ भी आ गई। मैं बोला तुरंत इसको सही किया जाए। मैंने नाम नहीं लिया, मैंने तुरंत उस बात के लिए प्रार्थना की कि प्रभु आज भी विरोध का आत्मा कलीसियाओं में काम करता है और आपको सतर्क होने की जरूरत है। मेरे एक्शन, मेरी बातें, मेरा जीवन अधीनता में है कि अधीनता में नहीं है, ये क्या बताएगा? बोलिए, जितना मैं आज्ञाकारी बनूंगा वो बात बताएगा मैं अधीनता में हूं, और जितना हम आज्ञाओं को तोड़ेंगे वो बात बताएगी हम अधीनता में नहीं है। पतरस कह रहा है तुम क्या रहो? अधीन। अपने अंदर अभिमान को ना आने दो, अपने अंदर प्राइड को ना आने दो, अपने अंदर गर्व को ना आने दो। मुझे मेरा सब अच्छा समझता है, मुझे बताने वाले आप कौन होते हो, इस एटीट्यूड को मत आने दो प्रियो, क्योंकि ये वचन के खिलाफ है ये स्वभाव। आज प्रभु मुझसे और आपसे ये बात करता है, ये वचन मेरे लिए भी उतना लागू है। अगर मैं अपने बड़ों के अधीन ना रहूं, अपने सीनियर पासवानों के अगर अधीन ना रहूं, तो मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। आपको इस बात को सोचने की जरूरत है कि मेरे और आपके निर्णय बताते हैं क्या मैं और आप अधीनता में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। हालेलुया। आखिरी और अंतिम बात, बोलिए, जब अधिकार हम पर होता है हम उसके अधीनता में होते हैं, और जब अधीनता में होते हैं
आदर पैदा होता है, और वो जो आदर होता है वो बोलने से नहीं, वो दिल से निकलता है ना। फिर आराधना जो होती है ना ब्रदर, वर्शिपर्स को बोलना नहीं पड़ेगा आओ अपने हाथ उठाए, ऑटोमेटिक अपने हाथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि अधिकार को समझ गए हैं, आधीनता में चल रहे हैं, और आदर अपने आप पैदा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बहनें बहनों को आदर करेंगे, आप छोटे बच्चों को आदर करेंगे, बच्चे माता पिता का आदर करेंगे। आदर क्यों नहीं कर रहा है? जड़ यहां पे है, वो अधिकार भूल गया है ब्रदर। कई कर्मचारियों को मैं जब देखता हूं, हम लोग मॉइल एरिया में रहते हैं, कई लेबर्स में आमना सामना होता, वो कभी मैनेजर को बुरा भला कहेंगे, कभी मालक को बुरा भला कहेंगे। मैं बोला यार ये उन्हीं से पगार ले रहे हैं, उनके भरोसे इनका घर चल रहा है, उनको ही बुरा भला क्यों कर रहे हैं? मालूम पवित्र आत्मा मुझे क्या बोलता है, ये अधिकार भूल गए हैं। इनको पसंद नहीं है कोई बोले इनको काम करो, इनको ये पसंद है मोबाइल चलाओ, इनको पसंद है काम की जगह टाइम पास करो। इनको पसंद नहीं है कि जो मालक इनका है वो बोल रहा है कि भैया काम खत्म होगा तो हमको पैसा रिलीज होगा हमारा। ठेकेदार बोलेगा हमारा क्या रिलीज होगा बेटा, जल्दी काम कर, हमारा क्या होएगा, ईमानदारी से काम कर, टाइम पे आ, सब कुछ कर। लेकिन जब हम अधिकार भूल जाते हैं, अधीनता में नहीं रहते, और जब अधीनता में नहीं रहते तो आदर नहीं पैदा होता है। और मैं चाहता हूं, प्रभु चाहता है आज बेटे का माता पिता के लिए अधिकार को समझे, माता पिता का अधिकार समझे, उनके अधीन रहे, उनका आदर करे। पासवानों का अधिकार समझे, उनके अधीन रहे, उनका आदर करे। प्रभु यीशु का अधिकार समझे, उसके अधीन रहे और उसका आदर करे। ना बोलने से नहीं, दिल से करते चले जाए। आज प्रभु भोज का रविवार है, जितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है उनसे खुदा का आत्मा, जिन्होंने नहीं ले पाए हैं, प्रभु अपने मनों को तैयार करे। जब आप मेज पर आए, वो मेज दर्शाती है आपका टूटना जरूरी है। जब आप टूटेंगे, परमेश्वर आपके अंदर एक नया हृदय निर्माण करेगा, और जब नया हृदय निर्माण होएगा, बाइबल बताती है खुदा की ओर से दया आपके जीवन पर प्रकट हो जाएगी, और आप एक नए मनुष्य बन के यहां से जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु के वेदी के सामने, वेदी में बोलता हूं, मैं कभी भी किसी के लिए कोई बात अपने मन में कभी नहीं रखता हूं, मैं प्रेयर करता हूं। क्योंकि अगर मैं वो नेचर को अपनाऊंगा तो मैं कभी सेवा नहीं कर पाऊंगा। बोलो नो लॉस नो प्रॉफिट। हम किसके बच्चे हैं? प्रभु के बच्चे है ना। यीशु मसीह इसलिए आनंदित रहता था, रोज इसलिए आनंदित रहता था, उसको मालूम है कार्य मेरा नहीं पिता का है, मिशन मेरे पिता का है। हम ये मिशन खुदा के लिए कर रहे हैं। सेवा किसके लिए कर रहे बेटा? खुदा के लिए कर। ये चीजें सब किसकी है? खुदा की है। प्रभु देखेंगे हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम माइक कैसे इस्तेमाल करते हैं, हम झाड़ू किस तरह मारते हैं, हम सेवा कैसे करते हैं, ये कौन देख रहा है ना। सीसीटीवी कैमरा, बोलो स्वर्ग का सीसीटीवी कैमरा हर जगह लगा है, और उसके सर्वेलेंस में सब लोग हैं हम। और बाइबल बताते वो जो सीसीटीवी कैमरा, हमारा संसार का सीसीटीवी कैमरा बाहरी स्वरूप देखेगा, सिर्फ एक्शन देखेगा। बोलो स्वर्ग का सीसीटीवी कैमरा जो है वो मन को देख लेता है, हाँ, और वो विचारों को भी पढ़ लेता है। तो बेहतर क्या है? स्वर्ग के सामने, खुदा के सामने क्या हो जाए? उसके अधिकार को समझ जाए, उसके अधीनता में आ जाए, और उसके लिए आदर व्यक्त करे। आखिरी बात बता के वचन समाप्त हो गया, बाइबल बंद कर दीजिए। बोलो यूसुफ नाम का एक जवान मिस्र में गुलाम करके बेचा गया। उसको पोतीपर नाम के एक व्यक्ति ने खरीद लिया, और उसके घर में झाड़ू पोछा करना, गार्डनिंग करना, ये सब करने लगा। वो जवान था, सुंदर था, हैंडसम था। पोतीपर की पत्नी की बुरी नजर उस पर पड़ी, और वो बोलती है यूसुफ को कि तेरा मालिक नहीं है। वर्करों को उसने छुट्टी पे भेज दिया, तू और मैं इतने बड़े महल में हैं, आ हम व्यभिचार करें, आ हम बुरा काम करें। और बाइबल बताती है यूसुफ ने कहा, ऐसा बुरा काम करके क्या मैं यहोवा के सामने अपराधी ठहरूं? यूसुफ खुदा के अधिकार को समझता है, यूसुफ उस अधिकार के अधीनता में था, यूसुफ उस खुदा का आदर करता था। जब आदर होएगा, बड़े बड़े पापों को ना कहने की शक्ति आ जाएगी।
कितनी पत्नियां हैं यहाँ पे? पत्नियां खड़े करिए, पत्नियां, वाइफ्स। आपके पति है, आपको प्रभु ने दिया है, उनको प्रभु ने अधिकार दिया है। उस अधिकार को समझे, उसका अधीनता में रहे और आदर करे। कितने पति यहाँ पे है ना? आपको प्रभु ने पत्नियां दिया है ना? कई बार आपकी पत्नी आपको गलती में, कई बार आपको सलाह देती है, ये मत करो, वो एक अधिकार है उसका। पत्नी का अधिकार अपने पति पे होता है नहीं होता है? वो बोलती है, प्रभु उसके द्वारा बुलवाता है आपको कई बार। उस अधिकार को समझे, उसके अधीनता में रहे और आदर करे। प्रेज द लॉर्ड। और जब आप होंगे, बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं यहाँ पे? जवान बच्चे, जवान बच्चे, आपको जो माता पिता प्रभु ने दिया है, पासवान प्रभु ने दिया, अगुवे दिया, उनके अधिकार को समझे, उनका अधीनता में रहे और आदर अपने आप पैदा हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों को समझ में आया? बड़ा सरल भाषा में प्रभु का वचन समझाएगा, सिंपल भाषा में कोई भी नया व्यक्ति भी समझ जाएगा कि क्या बोला जा रहा है। वचन है, वचन की उद्घोषणा हुई है, वचन को आपने नोट डाउन किया है। घर जा, इस पे चिंतन करे, क्या मैं कैसा हूं, मेरे निर्णय इन दिनों क्या है, मैं क्यों पूछता नहीं हूं कुछ करने के पहले। प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे समझाया। प्रभु मुझे अनुग्रह दे प्रभु, कि मैं इसके बाद प्रभु उस अधिकार के विरोध में ना जाऊं। प्रभु तेरे अधिकार के विरोध में मैं ना जाऊं, ताकि मेरा जीवन कैसा बने, कैसा बने, है ना? ताकि जब भविष्य में प्रभु आपको अधिकार देगा, तो वो आपके लोगों को भी आपके अधीन रखने के लिए तैयार कर देगा। यहोशू को थोड़ी मालूम था मुझे जिम्मेदारी मिलेगी आगे, वो बस अपना काम कर रहा था। जब यहोशू खड़ा हुआ, लोग अपने आप उसके अंडर आ गए। कारण एक था, लोग बोलते कम है, देखकर ऑब्जर्व ज्यादा करते हैं। आमेन। आप कितने आदमी को चर्च में नहीं पता चलेगा ब्रदर सिस्टर। आप घर जब जाते हो, समाज में जब जाते हो, नौकरी पे जब जाते हो, तब आप क्या हो, उस पे आपकी गवाही निर्भर है। अगर आप कहीं जॉब करते हो, उसके अधिकार को समझे, अधीनता में रहे, आदर बढ़ाएगा प्रभु आपका। आमेन। अगर आगे बढ़ना है, ये 3 सिद्धांत को अपने जीवन में हमेशा याद रखें। कितने लोग हैं जो खुदा जिनसे बात किया है? मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि प्रभु ने ये सुंदर संदेश हमें दिया। ये अपने स्थानों में खड़े हो जाए और पिता पुत्र पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें। कहे थैंक यू जीसस, प्रभु आपने मुझसे बात की। लॉर्ड आई थैंक यू फॉर दिस वंडरफुल सरमन। प्रभु इस सुंदर वचन के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं ये चाहता हूं कि आप अपने मुंह को खोलकर पिता का धन्यवाद करें। लेट्स थैंक्स टू द लॉर्ड, गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। आपल्या परमेश्वराला धन्यवाद द्या, त्याच्या नावाला धन्यवाद द्या माझे प्रियो, उसके नाम को धन्यवाद दे और कहे प्रभु मैंने हो सकता है अधिकार को कई बार गलत समझा, परंतु पिता आज मैं ये निर्णय लेता हूं, मेरे जीवन पर प्रभु जो अधिकारी आपने रखा है, प्रभु मुझे उस अधिकार को समझना है। प्रभु मुझे अधीनता में रखना। प्रभु जी मुझे परमेश्वर उस आदर की योग्य बना प्रभु, ताकि मैं एक दूसरे का आदर करने वाला बनूं। लॉर्ड यहोशू के समान, जैसे वो मूसा का आदर करता था, जैसे वो मूसा के अधिकार को समझता था, जैसे वो मूसा के अधीन रहा प्रभु जी, जैसे परमेश्वर मूसा का आदर करता था, आपने इजरायलियों को उसके अधीन कर दिया प्रभु यीशु। प्रभु आज कलीसिया, कैलवरी प्रार्थना भवन की कलीसिया को आपका सुंदर वचन आया है। ओ प्रभु होने दे ये वचन आज हमारी परिस्थितियों को बदल दे परमेश्वर। आइए कलीसिया मुंह खोलकर प्रार्थना करें, आइए हम दुआ करें। ये समय है कि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु के नाम से। स्वर्गीय पिता, हम आपके नाम को धन्यवाद देते राजा। ओ प्रभुओं के प्रभु, हम आपके नाम की महिमा करते हैं, क्योंकि आप महिमा और आदर और जलाल के योग्य है। आज जितने भाई बहनों ने आज का संदेश सुना है प्रभु, इस संदेश को हमारे हृदय रूपी पटिया पर लिख दीजिए परमेश्वर। और प्रभु हम इसे भूलने वाले न बने, हम इसके अनुसार जीवन को बिताने वाले बन जाए। ओ प्रभु हमारे हर निर्णय में प्रभु आपका अधिकार दिखने वाला बन जाए।
प्रभु हम ये निर्णय लेते हैं परमेश्वर, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए, आपकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। पवित्र आत्मा आप लोगों के हृदय को चंगा करे। हो सकता अगर कोई बीमार है प्रभु यीशु, आज उसकी बीमारी को दूर कर दो पिता। हो सकता प्रभु आज कोई परेशान है, दुखी है प्रभु, यीशु के नाम से उसकी परेशानी दूर हो जाए प्रभु जी। यदि आज कोई मन से प्रभु दुखी है, आज उसके दुखों को उसके मन से बाहर निकाल दीजिए परमेश्वर। आज मैं दुआ करता प्रभु, आपकी महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने पाए। प्रभु आज के सुंदर वचन के द्वारा आपने हमें आशीर्वादित किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं और इस दुआ को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन और आमेन। प्रभु यीशु आपको वचन के द्वारा आशीष दे। आप लोग 2 मिनट बैठ जाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड।